अब देखिए इस पूरे काम में, इस पूरे वर्क को करने के लिए हमको क्या चाहिए? लैंड। लैंड कैसा चाहिए? सिंपल, जैसा कि हमने कैस्टर में देखा था, सैंडी लोम कह सकते हैं, डीप सैंडी लोम कह सकते हैं। डीप सैंडी लोम should be free from off-type plants, volunteer plants, or you can say grasses, free from grasses and off-type plant. वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल। सीजन की बात करें कब इसको लगाया जाता है, रबी क्रॉप है ये। रबी में हम इसको अर्ली और लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट हम अक्टूबर से करेंगे, अक्टूबर नवंबर में सोइंग होता है, उसके बाद दिसंबर जनवरी में, यानी अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हम कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर पहला सोइंग कर सकते हैं, और लेट जब हम जाएंगे तो दिसंबर जनवरी में कर सकते हैं, यानी हम अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इसको अर्ली और लेट में सोइंग कर सकते हैं। और इसके बाद आइसोलेशन देख लेते हैं। आइसोलेशन कैसा होना चाहिए इसका, यानी एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल का डिस्टेंस मिनिमम 600 होना चाहिए, 600 मीटर और 400 मीटर मिनिमम। एक इसके लिए 600 हम कर सकते हैं ए लाइन के लिए, ए लाइन मतलब फीमेल, और 400 मीटर बी एंड आर के लिए, ये क्या है? मेल। रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1। रेशियो में कंडीशन है ये 3:1 का रेशियो कब होगा? जब हम 2 बॉर्डर लाइन लगाएंगे विथ 2 बॉर्डर लाइन। और जैसा कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन क्या होता है? मेल लाइन होता है, ठीक है। 2 बॉर्डर लाइन के साथ हम 3:1 का रेशियो लगाते हैं, ठीक है। इसका सीड रेट देखते हैं। सीड रेट जो होता है 3 to 4 kg, किसके लिए? फीमेल के लिए। फीमेल का जो सीड रेट होता है हमेशा अधिक होगा, क्यों? क्योंकि फीमेल की लाइन जो होती है वो अधिक होती है। फीमेल को अधिक मात्रा में लगाएंगे, इसलिए फीमेल जो है अधिक मात्रा में लगेगा। पर kg 3 to 4 kg पर हेक्टेयर फीमेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए 1 to 1.5 kg, 1 to 1.5 kg मेल पर हेक्टेयर, ठीक है, मेल। ओके। सीड रेट क्या है? 3 to 4 kg पर हेक्टेयर फीमेल एंड 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर मेल। रॉगिंग जो होगा सिंपल, जैसा क्रॉप में रॉगिंग होता है वो तो करेंगे, यानी फीमेल लाइन से मेल के पार्ट्स अगर दिख रहे हैं उसको रिमूव कर देंगे, और मेल और फीमेल लाइन से दोनों में अगर आप टाइप के प्लांट्स है उसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें एक सनफ्लावर में स्पेशली एक टाइप का और रॉगिंग करते हैं, उसको देख लेते हैं। पहले तो रिमूव्ड ऑल ऑफ टाइप प्लांट फ्रॉम मेल एंड फीमेल लाइन। ये तो कंपलसरी होता है, करते ही हैं। और फीमेल लाइन से अगर कोई मेल टाइप का दिख रहा है, ठीक है, अगर मेल स्टाइल लाइन है उसमें से कोई किसी में अगर मेल के पार्ट्स कहीं से छूटे भूले भटके अगर आ गए तो उसको हटा देंगे, उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, अगर आर लाइन जो है, इफ आर लाइन इज ब्रांच्ड, और आर लाइन में कहीं से भी ब्रांचेज दिख रहा है, हम सिर्फ ब्रांचेज ही रखेंगे, उसमें जो नॉर्मल प्लांट्स होंगे उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इज ब्रांचेज, देन क्या करेंगे, देन रिमूव ऑल नॉर्मल प्लांट्स, देन रिमूव ऑल नॉर्मल प्लांट। यानी अगर हमारे आर लाइन में, ठीक है, जिससे हम हाइब्रिड बना रहे हैं, आर लाइन में ब्रांचेज वाले अगर प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है, दिख क्या रहे हैं, अगर ब्रांचेज वाले प्लांट्स हैं उस जिससे हम क्रॉस करा रहे हैं, तो उसमें से जो भी बिना ब्रांच का प्लांट्स होगा उसको हम हटा देंगे। अगर नॉर्मल प्लांट्स है उसमें अगर ब्रांचेज वाले दिख रहे हैं तो ब्रांचेज वाले हटा देंगे। यानी हमारा प्लॉट अगर नॉर्मल है विदाउट ब्रांचेज, ठीक है, तो उसमें से हम
ब्रांच वाले प्लांट्स को हटा देंगे। अगर हमारा प्लॉट जो है वो आर लाइन का प्लॉट ब्रांचेज है तो उसमें से हम नॉर्मल हटा देंगे, ठीक है, ताकि एडमिक्सचर ना हो उसमें, एंड वाइस वर्सा। यानी ब्रांचेज है तो नॉर्मल को हटाएंगे, नॉर्मल है तो ब्रांचेज को हटाएंगे, ठीक है। ये तो रॉगिंग हो गया। रॉगिंग के बाद इसके बाद हम सप्लीमेंट्री पोलिनेशन भी करते हैं, क्योंकि ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होने की वजह से, ठीक है। और एक और कंडीशन है इसका जो एंथर है वो स्टिग्मा के बहुत नीचे होता है, चिपका हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्रॉस बनने में प्रॉब्लम होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सीड सेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री पोलिनेशन करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री पोलिनेशन। सप्लीमेंट्री पोलिनेशन ये स्पेशल वर्क होता है। सप्लीमेंट्री पोलिनेशन में क्या करते हैं, हम बाय हैंड पोलिनेशन करते हैं। यानी हाथ में क्या करेंगे, मसलिन का कपड़ा लगा लेंगे और उससे फ्लावर के कैपिटलम को, यानी उसके हेड को हाथ से पकड़ेंगे और उसके ऊपर पार्ट, अपर वाले पार्ट्स पे जहाँ पे एंथर दिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको रब करेंगे, ठीक है, रगड़ेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, दूसरे प्लांट्स में जिसमें क्रॉसिंग कराना है, जिसमें पोलिनेशन कराना है, उसके हेड के ऊपर रब कर देंगे। यानी वहाँ से पोलन कपड़े के माध्यम से लेना है और यहाँ पोलिनेट करा देना है, ठीक है, सप्लीमेंट्री पोलिनेशन में। यानी सीड सेटिंग ज़्यादा हो इसके लिए हम एक बार ये काम कर देंगे। हम इसको कह सकते हैं हैंड पोलिनेशन। हैंड पोलिनेशन। इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम बी हाइव्स का प्रयोग करेंगे, मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग करेंगे। सिंपल तो ये तो मधुमक्खी के द्वारा ही होता है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री पोलिनेशन के लिए, यानी सीड सेटिंग को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिनेशन हो, हम क्या करेंगे, कुछ मधुमक्खी के छत्ते उसमें रख देंगे ज़्यादा, ठीक है। 3 से 4 जो हाइव्स होते हैं, बी हाइव्स, उसको हम 3 से 4 जगह पूरे फील्ड में रख देते हैं, लगभग 200 फीट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूज्ड बी हाइव 3 to 4 per field at 200 feet distance। 200 feet distance। एक हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के प्लॉट में 3 से 4 जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, बी हाइव्स होते हैं, उनको रखते हैं और उसमें 200 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। यानी एक हाइव से दूसरे हाइव का डिस्टेंस लगभग 200 फीट। ओके, तो ये क्या हो जाता है, एक सप्लीमेंट्री, यानी एक एक्स्ट्रा इफोर्ट देता है पोलिनेशन के लिए। एक तो हाथ का प्रयोग कर सकते हैं, उसका दूसरा हाइव्स जो है बी हाइव्स, इसको बढ़ा सकते हैं 3 से 4 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट काम क्या होगा, इंस्पेक्शन का है। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जो है वो 4 इंस्पेक्शन होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जो होगा वो वेजिटेटिव स्टेज होगा, एट वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज पे हम क्या करेंगे, एक इंस्पेक्शन करेंगे और उसमें से देखेंगे कि कितने ऑफ टाइप के प्लांट्स हैं, उसको रिमूव करेंगे। सेकंड और थर्ड इंस्पेक्शन जो होता है वो फ्लावरिंग स्टेज पे। फोर्थ इंस्पेक्शन जो होता है वो मैच्योरिटी स्टेज पे, एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज पे हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जिस प्लांट्स में अगर सीड सेटिंग अच्छा नहीं है, या फिर प्लांट जो है वो डिफरेंट दिख रहा है, या फिर मिक्सचर दिख रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जिसमें फीलिंग अच्छे से नहीं होगी उसको रिमूव कर देंगे, कोई डिजीज वगैरह होगा उसको रिमूव कर देंगे, किसी जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट लगे होंगे उसको रिमूव कर देंगे, ताकि हमारा सीड लॉट जो है वो फ्रेश मिले। इट्स ओके। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करेंगे, मैच्योरिटी के बाद। इट्स ओके। तो सिंपल जैसा हम मेज में करते थे, कैस्टर में करते थे, सेम वही काम करेंगे कि मेल को सबसे पहले हार्वेस्ट करेंगे और वहाँ से उसको फील्ड से रिमूव कर देंगे, ताकि कोई मिक्सचर ना हो हमारे मेन सीड प्लॉट में, सीड लॉट में कोई मिक्सचर ना हो। इसके लिए क्या करेंगे, मेल हार्वेस्ट फर्स्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मेल फर्स्ट देन फीमेल। यानी मेल को पहले हार्वेस्ट करना है, उसको फील्ड से रिमूव कर देना है, बाहर कर देना है। तो एक बात का ध्यान देते हैं, ये सब काम करने से पहले, मेल और फीमेल को रिमूव करने से पहले, यानी हार्वेस्टिंग से पहले एक बार ध्यान देते हैं कब हार्वेस्ट करना है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होता है, ठीक है, उस पर कब इसको हार्वेस्ट करना है। तो ये सनफ्लावर में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होगा, व्हेन बैक ऑफ कैपिटुलम turn into lemon yellow।
यानी जो कैपिटुला है उसका बैक हम देखेंगे और वो लेमन येलो में कन्वर्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में जब ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हम ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, मेल को पहले हार्वेस्ट करेंगे और फिर से रिमूव करेंगे, देन फीमेल को हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। और यू कैन से ये हमारा एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर पे हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, ड्राइंग, सुखाएंगे इसको। ड्राइंग में क्या करेंगे, विद 9 to 10% ऑफ मॉइस्चर, यानी इतना भी नहीं सुखा देना इसको कि इसमें से जो इसका मॉइस्चर है वो 10% से कम हो जाए। इसके बाद ग्रेडिंग करते हैं, सीड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में सीड जो है वो साइज के अकॉर्डिंग ग्रेड होता है, साइज ग्रेडिंग। साइज ग्रेडिंग किससे करते हैं, सीव के साथ। सीव कैसा होना चाहिए, 7 mm सीव, सी मतलब आखा, 7 mm उसका होल होना चाहिए। इस 7 mm सीव के साथ उसको ग्रेडिंग करेंगे, यानी उससे सीड को सेपरेट कर लेंगे, छोटे वाले सीड अलग कर लेंगे, बड़े वाले सीड अलग करेंगे। इस हिसाब से अलग अलग सीड से अलग अलग ग्रेड तैयार कर लेंगे सीड का। ठीक है, जिससे कि हमारा मार्केटिंग वैल्यू जो है इसका अधिक हो सके। इसके बाद क्या करेंगे, ग्रेडिंग के बाद इसको स्टोर करेंगे, स्टोरेज। तो स्टोरेज में ध्यान देना चाहिए कि इसको ना ही ज़्यादा धूप में स्टोर करना और ना ही ज़्यादा ठंडे प्लेस में, मॉडरेट होना चाहिए, कूल एंड ड्राई होना चाहिए। ठीक है, गर्म प्लेस में इसको स्टोर नहीं करना है। तो स्टोरेज के लिए क्या करेंगे, स्टोर अंडर कूल एंड ड्राई प्लेस इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी कूल एंड ड्राई प्लेस पे, गीला नहीं होना चाहिए प्लेस कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे।